कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। विशेष करेंगे मम्मी का योगदान है। और डॉक्टर बनने को मैं सोचो लगभग 9th क्लास में। योगदान तो मम्मी पापा को तो है ही है, और कोचिंग आ रहा, और खासकर मेरा मौसो जी को योगदान है। नीट क्लियर कराने में यदि सबसे किसी का योगदान है तो इसकी मम्मी है कि ये टी शर्ट के ऊपर भी देखा तो नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। राम राम मनोज थे देख रहे हो जिनको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो, ताकि चूरू जी लेगी स्पेशल कवरेज और अपडेट है जी की देश का। फिलहाल चूरू के तारानगर तहसील को गांव है धीरवास छोटा, और नीट विद्यार्थी है जी का मिलन को लगातार सिलसिलो जारी है। वहीं तहत आज की कवरेज है। अभ्यर्थी है रोहित सहारण, गाँव धीरवास छोटा। रोहित, एक तो बहुत बहुत बधाई के एग्जाम है जो क्रेक है जो करो। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों थे जी रहना रहा, और पिताजी है जी का खेती बाड़ी काम करे। तो क्या आपने जची आप एक फील्ड में जावा क्या सी तैयारी रही? जी हाँ, मेरी मम्मी एनम है तो पहले से ई फील्ड में ही है, और मेरे बायो में ज़्यादा रुचि मैथ्स है, तो फिर मैं डॉक्टरी चूज करो। फिर प्रारंभिक जी की शिक्षा है जहाँ खटूँ रेडी है गाँव? प्रारंभिक थोड़ी गांव हुई, बीच में सावा भी स्कूल में गयो, और लास्ट में 4 साल तारानगर 11th 12th 9th 10th। कुल मिले ग्रामीण क्षेत्र में हुई। कद सी थानिया लगे होगा अपन ए फील्ड में जानो चाहिए, या तो मोटा मोटी एक तो 10वीं में टाबरा थोड़ी सी सब्जेक्ट की समस्या है, तो बैठे जहाँ क्या चूज करे क्या? बायो तो मैं लगभग 7th या 8th में ही चूज़ कर ली, और डॉक्टर बनने को मैं सोचो लगभग 9th क्लास में, जो तारानगर गए जो सोच लियो कि हाँ डॉक्टर ही बनना है। सीकर गया तो सीकर के अंदर के कुछ जहाँ तैयारी वगैरह रही कि तो टाइम दिया कर? टाइम तो लगभग 4-5 घंटा तो मिनिमम डेली देनी पड़ती। यहाँ है कि कई बार कम हो जातो तो फिर कई बार ज़्यादा भी करना पड़तो, और एक बार पढ़ने आ जाए ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ आवे को नहीं। सीकर के अंदर यहाँ सिटी ही तो गाँव गया कोई चेंजेस वगैरह भी बढ़ जाना पड़ो कि या लग गयो कि मोटी मोटी समस्या भी आई? ज़्यादा चेंज तो है नहीं, क्यों सिक्कर भी अपनों इतना ज़्यादा दूर को नहीं है, ठेगो सो ही माहौल है ज़्यादातर, और मैं भी यहाँ 6-7 साल से हॉस्टल में रह रहा हूँ। पहले हूँ ज़्यादा दिक्कत हुई को नहीं। मैं अब बैठे कौन सी कोचिंग वगैरह ली? गुरुकृपा यदि बात करा रहा हूँ क्या वो स्टाफ है क्या तैयारी करवा है? स्टाफ तो देखो लगभग सब कोचिंग को बढ़िया है, लेकिन गुरुकृपा को मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। जो डायरेक्टर है बुढ़ानिया जी, वह मतलब खुद ही साथ में पढ़ावें, और वह भी बहुत बढ़िया टीचर, और मैनेजमेंट बांगो बहुत बढ़िया है, और टेस्ट वगैरह भी सब बढ़िया प्रॉपर तरीके से कराए जाए, तो भी मैं फिर कोई दिक्कत को नहीं आने दें। रैंक वगैरह कौन सी है तेरी? रैंक 2243 AIR, और OBC में 648। अब आगे के कुछ प्लान की सोच रखी होते? अभी तो काउंसलिंग शुरू होना रही है, तो फिर देखूं कौन सा कॉलेज मिला है। बिंग बाद में MBBS करे बाद में को तो टारगेट है नीट PG है, PG करनी। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आयो कि एक्साइटेड रहे हो क्या रहे हो? रिजल्ट यहाँ तो पहले ध्यान हो कि हाँ सिलेक्शन तो होना है, तो रिजल्ट आ रहा दिन एक्साइटमेंट कम हो, बाकी पेपर दे गए जिस दिन आयो भी दिन ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि हाँ सिलेक्शन हो जाओ, जो खुशी हुई। अब गाँव गुम घर घर आस पास रिश्तेदारों के रुझान है? अब तो सगड़ा ही बधाई दें, बारे जाऊँ वो ही सगड़ा ही लगभग पूछ लें, क्यों गांव में सब पता चल रहा कि हाँ पेपर क्लियर करे, तो सभी बाहर निकलता ही पूछ लें कितना नंबर आया, कि यहाँ भी हाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ बधाई देता ही रहे। स्वयं तो योगदान की बात कर लें क्या रहे हो? योगदान तो मम्मी पापा को तो है ही है, और कोचिंग आ रहा, और ख़ासकर मेरा मौसो जी को योगदान है। अगर ज़्यादा गौर नहीं करता तो मेरे पे तो यहाँ सिलेक्शन तो के ब्रो हो जाता तो आज या नहीं तो कल, लेकिन वो 1 या 2 साल लेट भी हो उसको, फिर बा जल्दी गौर कर ली कि हाँ भी थाने डॉक्टर की तैयारी करनी है, तो थे जल्दी क्यों कौन करने लग रहा। मतलब बाई गुरु कृपा में डालियो मैं। नीट की जी का लोग तैयारी करे कि कुछ बन ध्यान रखना चाहिए कदों, मतलब स्टडी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि कुछ सोच के करनी चाहिए? आजकल तो लगभग 11th 12th से ही फाउंडेशन करने लग जाए, तो बा मतलब बढ़िया भी है, क्यों आगे ज़्यादा टाइम ख़राब कौन करना पड़ा। और अगर 11th 12th में फाउंडेशन न भी करे तो भी कोई बड़ी बात को नहीं, 1 साल में या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में हो सके अगर ढंग हो पढ़ तो। और शुरू में तो लगभग सब गए यहाँ हुआ कि हाँ अपन पढ़ना है पहले दिन जावें, पर लेकिन धीरे धीरे वो क्या है पढ़ाई कम करता जाए, बस बात चीज़ कौन करनी हो, शुरू एकदम कंटिन्यू रखना हो, 2-4 दिन जाए माहौल बनाया रखे, फिर धीरे धीरे वही प्लेटफॉर्म तैयार होने लगे। सोशल मीडिया आजकल है तो
यूज़ करा करता या कम करना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया तो मेरे पास फ़ोन ही की पैड आ रहा, तो सोशल मीडिया तो कोई मतलब ही कोनी है। लगभग मैं नीट की तैयारी करना मिले वहाँ कीपैड फोन हो या हो ही हाँ। कहीं स्थिति लगी। लगभग जी हाँ, हमारी क्लास में हो तो लगभग कोई को पूछ लेता तो लगभग कन कीपैड फ़ोन ही मिलता, कोई को नहीं एंड्रॉयड वगैरह। तो आजकल ऑनलाइन स्टडी भी करनी पड़े तो बैठे अगर कोई चीज़ को डाउट रहे तो वह लोग क्या कवरेज वह तो कोचिंग में डाउट काउंटर वगैरह होता और अलग से डाउट काउंटर भी होता। और हमारा सर जो माने खुद पढ़ाता वह भी माने 1-1.5 घंटा डाउट काउंटर पर बैठता कि बागनू भी पूछ उसको, और अगर बागनू न पूछे जा और सर भी होता डाउट काउंटर, वो तो लगभग पूरा दिन ही शुरू रहता तो बट्ठा भी पूछ काम है तो वह डाउट आ रही तो कोई दिक्कत नहीं रहती। रोहित की मम्मी है जगह जुड़े है सागा बातचीत करना थाने अंदेशा हो गया कि जहाँ आपा जी की लैंड में हाँ मैं तो छोड़ो जाऊँगा और फिर आपनू 1-2 कदम आ गई। हाँ शुरू के अंदर जहाँ छोटा हाथ है के टाइप बदमाशी वगैरह तैयारी वगैरह पढ़ाई में की कुछ लागतो था ना बदमाशी मदमाशी तो की कौन करता पढ़ाई में ठीक ही हो। थाने कितनी लगी होगा आप डॉक्टर लाइन में भेजांगा या आप इसी तैयारी करवाऊंगा? वो 12वीं कराया बाद में। अच्छा थारे घर का परिवार के जगह सदस्य है भैया कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान है मम्मी को रेड है पढ़ाई के बारे में कहती बेटा हूँ पढ़ना है तैयारी करनी है कि आगे उम्मीद थाने की हो रहे हैं आगे की तो अब MBBS करनी है। इन बिन बधाई का दौर भी जारी हो गया होगा। हाँ बधाइयाँ खूब है। क्या काम कर जा लो बहुत बढ़िया काम हुआ है तो अच्छी नंबर अच्छा है। रोहित का पिताजी है जगह खेती बाड़ी को काम है जगह करे और एक तो बधाई के लड़कों को नीट है जो एग्जाम क्रैक करे। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हमारे घर आकर हमारा मान बढ़ाया और हमें बच्चे को उत्साहित किया। और मनोज जी इसके बारे में ये किया कि हर माँ बाप की एक एम्बिशन होती है कि हमारा औलाद है वो कामयाब हो तरक्की करे, सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे की खुद की रुचि पर खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है। माँ बाप तो सभी योगदान करते हैं कि अपना बच्चा होना चाहिए कामयाब, बच्चे की मेहनत है वो उसे रिजल्ट के मुकाम तक पहुंचा देती है। अच्छा थे खेती जो जड़ा हो खेत तो खेती बढ़ता ही उतार नो बच्चा ने कुछ या माता पिता के दिक्कत आया और कुछ पर माता पिता ने गौर करना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत तो कौन आया, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यह आ गया मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा दिक्कत बहुत प्रतिभा भी ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन कई चीज़ देखिए होंगे कि बाने कोचिंग वगैरह की सुविधा कौन मिले, खर्चों बहुत लगे तो वह बच्चा वंचित रह जाए इन चीज़। बान अगर सुविधा मिले तो उसके रोहित की जी रिजल्ट वह भी लिया मेरे तो मानना ही है। थोड़ा सा संसाधन का अभाव में कई बच्चा रह जाए और हमारे तो मेडिकल प्रोफेशन में तनख्वाह वगैरह आती है वो हमारे नक को लाग जाए। विशेष करेंगे मम्मी में योगदान है, फिर मौसा जी चूरू तहसील का विजय कुमार मोरसरा वह मतलब बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में और बांग है पुराने टाइम में IAS अधिकारी और वगैरह है। और बस ज़्यादातर चूरू शहर में रहनी है और शहर में रहनी है एक आध है ग्रामीण क्षेत्रों थोड़ा सा अलग बंग हुआ है सिस्टम के भाई पढ़ाई में ज़्यादा रुचि हो और बाइन मोटिवेट करियो माने भी कहो कि भाई बच्चा नहीं तैयारी करवानी चाहिए मैं कभी मैं तो जाना कौन थे कर दो। ज़्यादातर तो आजकल गाँव में भी ऐसा पढ़ा लिखा लोग हैं जगह गाइड कर सकें अगर आप बागनों थोड़े मदद लें तो। और विशेषकर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यह आ रही है कि बच्चा में इतना संसाधन हो भाव भी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया है मोबाइल वगैरह है आऊँ थोड़ा सा रिजल्ट है वो गलत है। दूर भी तक कौन कसका पीछे कोविड वगैरह में आवश्यकता दूर भी कौन कसका कई जगह ऑनलाइन पढ़ाई करनी है और इनमें भी कई अच्छी चीज़ हुए सीखने मिले क्योंकि ये देख लो सोशल मीडिया है बाद में कई चीज़ इसी है अनपढ़ आदमी इन पर भी चीज़ की जानकारी रखें भी सोशल मीडिया का। एक थान उदाहरण बताऊँ कि शुरुआत में RPC हुई 2005 में या 4 में तो बी टाइम में कट ऑफ रही जगह कैंडिडेट अब नहीं कट ऑफ को बेरो को नहीं हो कि कट ऑफ की चीज़ हुआ है। और अब तो माँ बाप अनपढ़ हैं वे भी बता देंगे कि कट ऑफ इतनी रही है हमारे टब्बर का इतना नहीं तो वो मतलब जो चेंजिंग आ गई सोशल मीडिया के कारण ये मतलब जानकारी बढ़ गई वो एक तो फायदा तो है लेकिन ज़्यादातर इनका दुष्परिणाम। रोहित है जी का दादू जी है वहाँ क्या कुछ योगदान है जी को पढ़ाई मांग रहे हो और पेरेंट्स लोग बन के कुछ ध्यान रखना चाहिए बच्चा की ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करवाएं। रोहित भी तो बचपन से होशियार था और इसकी मम्मी का विशेष इसके प्रति लगाव रहा और इसको नीट क्लियर कराने में यदि सबसे किसी का योगदान है तो इसकी मम्मी एक ANM है जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है और उसका सबसे ज़्यादा योगदान। और ये बाहर गाँव में पहले तो नीट के बहुत कम क्योंकि कोई माहौल भी नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में माहौल बन गया और माहौल बनने के बाद में साधारण किसान के बेटे और छोटे छोटे गाँवों के बच्चे भी नीट क्लियर कर रहे हैं। और आपने अब की बार जो ये श्रृंखला चलाई है मनोज जी नीट चयनित
विद्यार्थियों के साक्षात्कार ले रहे हो, इससे आने वाले भविष्य में बच्चों को जो नीट के साक्षात्कार देखेंगे इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और आने वाले समय में बाहर गाँव के बहुत से बच्चों का नीट की परीक्षा क्लियर करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। परिवार का लोग है जाहिर तौर पर खुशी है जी कि जाहिर कर रहे हैं और मनोज भी है मुमन यहाँ अपडेट थार गाँव ही थार पर लेते रहूँ। सारा पहले तो जलको चूरून और मनोज थाने हमारे गाँव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और रोहित की बात करें तो एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो रोहित मानिए मेरे को नहीं का अपने लड़को है सोशल मीडिया और मैं इन कभी कौन देखियो राजनीतिक परिवार में भाई जी भी रहे, मैं भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहा। सोशल मीडिया लड़कों मार दूर है। ये टी शर्ट के ऊपर भी देखा तो नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब सब कुछ संभव है उसके। अपने गाँव में एक ही कमी है, अपन 10वीं 12वीं पर करा के बस BA दिला दें, BSc दिला दें, होगी B.Ed करा के छोड़ दियो। B.Ed में क्या बेरोजगारी है, 10वीं 12वीं इन चीज़ में तैयार गाँव में कौन करने लग रहा। हम भी पेरेंट्स ने कौन नहीं ध्यान, लेकिन बच्चा भी जगह की रुचि है वे माँ बेन भेजना चाहिए, खर्चों टाबर पर कराना यदि सफलता भी मिलेगी। रोहित मैंने वो करके दिखाया है, बहुत बहुत बधाई है रोहित ने। गांव धीरवास में आज की कवरेज ही जो है रोहित सहारण है जिको आपकी जननी के बारे में है जो बतायो है और नीट एग्जाम क्लियर करी है जी तभी बैठते बहु लगातार जिले में मिलन को दौर आपनो जारी है। बेंगी तहत आज की कवरेज ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात है जी की थारसा करांग। जय शुरू जय राजस्थान जय हिंद।